हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश की और उसका हिंदी में अर्थ समझते हुए चलते हैं। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल वगैरह भी जहाँ ज़रूरी होगा समझेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि जो वर्ड्स आपको टफ लगें वो एक कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आपके भविष्य के लिए। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट वुड कटर। देखिए द यहाँ पे आर्टिकल है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो द ऑनेस्ट वुड कटर। अब वुड कटर क्या है? लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़हारा भी कह सकते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अब ये वुड कटर क्या है? नाउन है। तो नाउन और ऑनेस्ट क्या है? तो लकड़हारा कैसा है? ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो कैसा है का जो उत्तर देता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो लकड़हारा, ऑनेस्ट, लकड़हारा। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ वुड कटर। एक बार एक लकड़हारा था। वॉज है तो पास्ट में चलेगा। एक लकड़ी काटने वाला था, कॉमा हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कि एक गांव में रहता था। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। लिव्ड मतलब पास्ट में सेंटेंस जा रहा है। ठीक है, अगला अगला सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। वह कैसा था? बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। देखिए ही वॉज अ, तो ये पास्ट में जा। वेरी ऑनेस्ट कैसा था? तो ऑनेस्ट था, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और कितना ऑनेस्ट था? वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार था। तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो वेरी यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ए क्या है? आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं। वन डे ही वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स। एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से, कटिंग वुड लकड़ी काट रहा था। ठीक है, स्टॉप। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। क्या था? दिन बहुत ही ज्यादा गर्म था। वेरी हॉट डे, तो वेरी क्या है यहाँ पे? ये आपका एडवर्ब है। ये देखिए डे क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है ना, ये डे नाउन है तो डे की विशेषता को बता रहा है हॉट। तो दिन कैसा था? हॉट था। हॉट एडजेक्टिव था। ये वॉज कटिंग है तो आईएनजी फॉर्म में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, काट रहा था। अगला देखते हैं। तो ही फेल्ट थर्स्टी, उसने महसूस किया। फील, फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट सेकंड फॉर्म में तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। उसने महसूस किया, कैसा महसूस किया? थर्स्टी, प्यासा महसूस किया। एंड वेंट टू द रिवर, और गया, पास्ट डिफिनिट, द रिवर, और कहाँ गया? नदी पे गया। क्या करने के लिए? ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। फुल स्टॉप। हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। उसकी जो कुल्हाड़ी थी, स्लिप्ड फिसल, एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटना पूर्ण तरीके से। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। स्लिप्ड यहाँ पे वर्ब है, ये एक्सीडेंटली फिसली, कैसे फिसली? दुर्घटनापूर्ण। तो जो एलवाई है तो ये एडवर्ब है। जितने भी एडवाई वाले 99% वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं। 1% में एक्सेप्शनल आते हैं जो एडजेक्टिव हो जाते हैं, उसको हम कभी आगे देख लेंगे। तो हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम हिज हैंड, उसकी कुल्हाड़ी दुर्घटनापूर्ण तरीके से उसके हाथ से फिसल गई। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। फुल स्टॉप। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग। वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग मतलब जो लकड़ी काटने वाला था वह उसने रोना शुरू कर दिया। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राई एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम। जो नदी की देवी थी उसने सुनी, क्या सुनी? उसके रोने की आवाज़। एंड फेल्ट पिटी, और उसको दया आ गई उसके ऊपर, ऑन हिम। फुल स्टॉप। शी केम आउट ऑफ द वाटर, वह नदी से यानी कि पानी से, वह पानी से बाहर आई। केम आउट, बाहर आई। अब गॉडेस क्या कह रही है? वाई आर यू क्राइंग? क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। वुड कटर। माई एक्स हैज फॉलन इन टू द रिवर, मेरी कुल्हाड़ी पानी में यानी कि नदी में गिर गई है। अब देखिए हैज और फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन थर्ड फॉर्म, और हैज प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी कुल्हाड़ी, अब देखिए इनटू द रिवर, कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है पानी के या नदी के तो इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन अंदर ही अंदर की बात होती है तो इनका प्रयोग होता है। जैसे आई एम स्विमिंग इनटू द रिवर नहीं होगा, आई एम स्विमिंग इन द रिवर होगा, ठीक है। वॉट विल आई डू नाउ, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है कि मैं अब क्या करूँगा। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, हाउ माने कैसे, फैमिली माने परिवार, अब मैं कैसे, अर्न माने कमाऊंगा, अब मैं कैसे कमाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, अब मैं कैसे कमाऊंगा अपने परिवार के लिए, क्वेश्चन मार्क। द फुल स्टॉप पैरा चेंज within brackets, the goddess went into the water and came out with a golden axe। जो गॉडेस थी, वह जो देवी थी, वह नदी के अंदर गई एंड केम आउट विद अ गोल्डन एक्स, और जब वो बाहर आई तो कैसे आई, एक सोने की कुल्हाड़ी को लेके बाहर आई। तो गॉडेस बोली, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है मान्यवर। वुड कटर लकड़हारा कहता है, नो नो, नहीं नहीं, दिस इज गोल्डन एक्स, यह सोने की है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वाटर अगेन एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, जो नदी की देवी थी वह पानी के अंदर फिर से गई एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, और एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकली। गॉडेस, इज दिस योर एक्स डियर, क्वेश्चन मार्क, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है प्रिय। वुड कटर लकड़हारा कहता है, नो नो, नहीं नहीं, दिस इज अ सिल्वर एक्स, यह एक चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई थी। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वाटर अगेन एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स, जो नदी की देवी थी, वेंट इन टू द वाटर अगेन, फिर से पानी के अंदर गई एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स, और लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेस, इज दिस योर्स, क्वेश्चन मार्क, क्या यह तुम्हारी है। वुड कटर, यस यस, हाँ हाँ, दिस इज माइन, यह मेरी है। गॉडेस, वॉट, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो। देखिए यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ए यहाँ पे आर्टिकल हो गया, वेरी ऑनेस्ट मैन, मैन नाउन हो गया, नाउन के लिए ऑनेस्ट आया है, ये एडजेक्टिव हो गया, आदमी कैसा है या कैसा था, तो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट कितना ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट को कौन बढ़ा रहा है, वेरी बढ़ा रहा है, तो ऑनेस्ट को बढ़ाने का काम वेरी करता है, तो ये एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूँ, तो मैं कैसा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज्ड भी यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। आई एम प्लीज्ड विद यू, देवी कहती है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई विल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें रिवॉर्ड करूंगी, मतलब तुम्हें पुरस्कृत करूंगी। द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुल कटर, जो नदी की देवी थी उसने दे दिया सारी की सारी तीनों, मतलब तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दी। वुड कटर, थैंक यू गॉडेस, शुक्रिया देवी, आप, यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, आपने मुझे बचा लिया और मेरे परिवार को भी बचा लिया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वही सबसे अच्छी नीति है। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी जो है ये नाउन है, और कैसा नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संख्या। एक बात याद रखिएगा, किसी एडजेक्टिव के कारण किसी चीज़ में जो गुण उत्पन्न होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर कोई व्यक्ति कैसा है, ऑनेस्ट है, तो वह उसका एडजेक्टिव है, उसका विशेषण है। तो उस गुण के कारण, उसके उस विशेषण के कारण उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ऑनेस्ट है तो उसके अंदर क्या होगा, ऑनेस्टी होगी, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट है तो वह कैसा है, ये एडजेक्टिव है, तो उसके अंदर जो स्मार्ट है एडजेक्टिव, उसके अंदर उसके कारण कौन सा भाव उत्पन्न हो जा रहा है, स्मार्टनेस। तो स्मार्टनेस यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाती है, नाउन हो जाता है,